बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं मेरे किचन में कुछ बच्चों के लंच की तैयारी भी हो रही है और यखनी पुलाव भी बन रहा है और ज़र्दा भी बन रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमने उमैमा की बर्थडे पे गए थे। आज उमैमा जो थी वो 1 साल की हो चुकी थी। उमैमा रिचा और रामीन की बहन है और रिचा रामीन को आप अक्सर हमारे घर देखते होंगे। तो जनाब आज कुछ यूँ हुआ कि हमें अपना इंफ्रारेड इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी। ये मैंने यखनी बना ली थी और बहुत सारे मसाले हैं जिसमें जितने भी बेसिक मसाले मैं डालती हूँ, नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, यहाँ तक कि मैंने थोड़ा सा इसमें जो है वो अपना बिरयानी का मसाला भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर रखा था ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो। लेकिन मैंने यखनी बनाकर ये बनाया था। और जनाब इसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत कुछ यूँ पड़ी थी कि हमारे यहाँ एलपीजी होती है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ इंफ्रारेड रख आया जो कि एक स्टोव है, इलेक्ट्रिक स्टोव है। तो उस स्टोव पे आज तक मैंने सिर्फ दूध बॉईल किया था और डर के मारे मैं इस पे कुकिंग नहीं करती थी, कहीं ये पता नहीं ये उतना अच्छा काम करे कि ना करे। लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ कि अचानक से एलपीजी ख़त्म हो गई और जनाब उस वक्त मैं अपना ये पुलाव तैयार कर रही थी। अभी मैंने मीट जो है सारे मसाले डालकर कुकर में रखा ही था, तो ये मसला हो गया। तो जनाब फिर मुझे अपना इंफ्रारेड जो है वो यूज़ करना पड़ा और इसने बहुत अच्छा काम किया। 1800 की पावर पर इसने यखनी भी बना दी, पुलाव भी बना दिया, सब कुछ तैयार किया माशाल्लाह से। और मैंने इसकी यखनी पहले से तैयार कर ली थी यानी कि कुकर में। देन मैंने सारे मसाले आपके सामने डाले और फिर वो यखनी भी डाली और राइस भी डाले, तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा थे। तो उस दिन हमारा इंफ्रारेड हमारे काम आया और हमें पता चला कि ये बहुत अच्छा काम करता है माशाल्लाह। तो इसके साथ ज़र्दा मैं बना रही थी और ज़र्दा जो है अच्छा शुरू-शुरू में मैं ज़र्दा बनाती थी तो मैं ज़र्दे में ना कम शुगर डालती थी। तो फिर मेरे मियाँ ने कहा इसमें तुम शुगर कम डालती हो, तुम्हारा ज़र्दा थोड़ा फीका-फीका होता है। तो फिर मुझे पता चला कि ज़र्दा जो है ना जितने आपने चावल लेने हैं उतना ही आपने शुगर लेनी है। तो उसके चावल मैंने बॉईल कर लिए थे ज़र्दे के, उसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 कप राइस लिए थे तो 4 कप मैंने शुगर ली थी। आपके सामने दूध में मैंने शुगर को डिसॉल्व कर लिया था। उस मिक्सर मैंने क्रीम भी ऐड की थी। फिर ये जो बॉइल्ड राइस थे ये मैंने फिर इनकी लेयरिंग की थी, इसमें खोया भी डाला था, टूटी फ्रूटीज़ भी डाली थी, क्रीम भी ऐड की थी। जब मैं वो शुगर मेल्ट कर रही थी दूध में तो क्रीम भी ढेर सारी मेल्ट की थी। फिर मैंने इसके अंदर ये सारा जो पानी है खुश्क हो गया था, शुगर का सिरप जिसमें दूध भी था, जब ये ज़र्दे के साथ तेज़ आंच पे खुश्क हो गया था तो फिर मैंने ये तमाम खोया और टूटी फ्रूटी और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालकर आप इसको रखें। हाँ, इसके अंदर मैंने जब चावल बॉईल किए थे तो उसके अंदर मैंने बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग भी ऐड की थी, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और चावलों का फ्लेवर बड़ा इन्हेंस होता है। दालचीनी जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दालचीनी जो है आप अपने केक्स वगैरह में भी ऐड करें। बहुत सारी रेसिपीज़ में आप देखते होंगे कि दालचीनी जो कैरेट केक है उसमें लोग डालते हैं। तो जनाब ये ज़र्दा हमारा तैयार हो चुका था और बड़ा अच्छा लगा। और आज ना हमारे यहाँ ग्रेटो जलेबी आई थी, ये मंगवाई गई थी और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी। ये मैंने नहीं बनाई, ये ग्रेटो कोई अच्छी बेकरी है, वहाँ की ये जो जलेबियाँ हैं बड़ी मशहूर हैं और बड़ी मज़े की, बड़ी क्रिस्पी और क्रंची किस्म की जलेबियाँ थी। थोड़ी मोटी थी, आमतौर पे जलेबियाँ पतली-पतली होती हैं, मोटी जलेबी थी, बड़ी मज़ेदार थी। तो जनाब इसके साथ मैं अपने बच्चों का जो है वो लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। इसमें मैंने चिकन के छोटे-छोटे जो थे पीसेस ले लिए थे बोनलेस, नमक, काली मिर्चें, चिली फ्लेक्स और इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने जो बड़ी गोल मिर्चें हैं, साबुत गोल मिर्चें वो भी ले ली थी और सोया सॉस था और चिली सॉस था, लहसुन था इसके अंदर और हरी मिर्चें थी और सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने ऐड किया था। लहसुन, हरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा और ये बोनलेस मीट था, ये तकरीबन 1 किलो से कुछ कम था। और इसके अंदर मैंने सोया सॉस भी डाल लिया था, इसमें चिली सॉस, थोड़ा सा विनीगर ऐड किया था और लहसुन, हरी मिर्चें, ज़ीरा मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी ब्रेड इसमें डाली थी। देन मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, बिल्कुल मैशी सा हो गया था और फिर मैंने इसके बर्गर पैटी बना लिए थे। ये 6 पैटी बने थे। मैंने इनको बनाकर थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा, इतनी देर में ये सॉलिडिफाई हो गए थे। तो फिर उसके बाद कुछ लोग अंडे की कोटिंग करते हैं, तो मैंने जनाब स्लरी बनाई थी मैदे की और साथ में ब्रेड क्रम्स रखे थे। ब्रेड क्रम्स मैं अपने घर की ब्रेड से ही बना लेती हूँ। तो स्लरी में ये जो आप फ्रोज़न देख रहे हैं पैटी, ये मैंने स्लरी में ऐड किए और उसके बाद मैंने इसको ब्रेड क्रम्स पर कोट किया
तो जनाब ये मेरी बड़ी अच्छी कोटिंग हो गई। इसको फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था ताकि मैं बच्चों को लंच में दे सकूं। तो बस इन दिनों बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें माएँ तैयार करती हैं। मैंने ही बनाए थे कबाब, कभी रेशा कबाब, कभी शामी कबाब। और कभी कभी बच्चे जो हैं उनको वो बोर हो जाते हैं। बच्चों को तो आप जितना मर्ज़ी चेंज दे दें वो कभी खुश नहीं होते। तो फिर मैंने बर्गर पैटी भी बनाए थे, चपली कबाब भी बना लेती हूँ, इनके लिए ब्रेड रोल्स भी बना लेती हूँ। तो इसके अलावा मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने इनके लिए चिकन के जिंगर टाइप बर्गर टाइप भी बनाए थे। और वो चिकन जो था उसको कोट कर लिया था ब्रेड के साथ, सॉरी मैदे के साथ कोट करके जिंगर टाइप बनाए थे। और उसमें चिकन पॉपकॉर्न भी थे, शेप्स दे दी थी, चिकन टेंडर्स भी बनाए थे। तो इस तरह की चीज़ें माएँ करती रहती हैं। तो बस मैंने ये फिर फ्रीज़ कर लिए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग में 2-3 दिन इनका लंच बॉक्स तैयार हो गया था बच्चों का। और ये मैं फिर तैयार करती रही थी। इसी तरह से एक दिन मैंने ब्रेड के साथ ये पैटी दे दिए थे और फिर एक दफ़ा मैंने इनको उसके साथ दे दिए थे, बर्गर के साथ दे दिए थे। आज एक दिन मैंने इनको ये सिंपल ब्रेड के साथ दे दिए थे। जनाब कभी कभी लोग इस तरह से आपने देखा होगा रब करके दिखाते हैं, इसमें काफ़ी क्रंची क्रंची आवाज़ें आती हैं। लेकिन खैर वो आवाज़ें तो मैं आपको नहीं सुना सकती, मैंने वैसे ही इसका वॉल्यूम ख़त्म कर देती हूँ ताकि इर्द गिर्द की जो आवाज़ है, कभी कभी एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही होती है, ना आए और मेरी आवाज़ आपको क्लियरली आए। तो अच्छे पैटी बने थे, बड़े जूसी थे। मैं अमूमन अपने बच्चों के जो लंच की चीज़ें खुद तो ट्राई नहीं करती, लेकिन आपको बताने के लिए कितने मज़े कितने अच्छे बने थे। तो फिर मैंने चाय के साथ अपने लिए एक पैटी तैयार किया और माशाल्लाह ये बड़ा मज़े का था, बड़ा जूसी था। और मुझे एहसास हुआ कि हम लोग जो बाज़ार से लाते हैं उसकी तो श्योरिटी भी नहीं होती कि उसमें क्या डला है क्या नहीं डला। और अमूमन कहा जाता है ये जो फ्रोज़न और प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं अच्छी नहीं होती। ये इस तरह से था जनाब, बहुत मज़े का था, बहुत जूसी था। तो मुझे उम्मीद है आप अपने बच्चों के लिए बनाएं तो उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे भी आज माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। तो बस नेक्स्ट डे इसके बाद जब मैंने बच्चों का लंच बनाया था तो उसमें मैंने जो बर्गर बन्स थे उनमें ये पैटी दे दिए थे। तो माएँ इस तरह की वैरायटियाँ देती रहती हैं। ये एक अलग बात है कि बच्चे जो हैं मुतमईन शायद फिर भी नहीं होते। तो जनाब एक हमारे दौर के बच्चे थे, हमेशा खुश रहते थे। लेकिन हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि हाँ ये भी मानती हैं कि उस दौर के बच्चे बहुत अच्छे थे और आज के दौर के बच्चों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा रखा है, ये खाना नहीं खाते, तंग करते हैं। तो हमारे दौर के जो बच्चे थे ज़्यादा अच्छे थे, हमारी अम्मियाँ भी एक्सेप्ट करती हैं। तो जनाब पता नहीं हर दौर के बच्चों की अपनी बातें होती हैं, पता नहीं हमारे बच्चों के आगे बच्चे कैसे होंगे। तो आज ये जो प्यारी सी डॉल आप देख रहे हैं इसकी बर्थडे है और इसका नाम उमैमा है। ये रिचा और रामीन की छोटी बहन है। तो जनाब हम इनकी बर्थडे पे गए थे और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्चियाँ लग रही थी। और आप इनके जो इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक्स देख रहे हैं, कैन यू इमेजिन, ये इनकी मामा ने बनाए थे। ये सारे फ्रॉक्स जो थे, रिजा का ये फ्रॉक था, उमैमा का फ्रॉक आपने भी देखा है और मैं आपको रामीन का फ्रॉक भी दिखाऊंगी जो इनकी बीच की बहन है, मंजली बहन है, उसका फ्रॉक भी मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत प्यारे फ्रॉक थे और इनकी मामा बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। देखें कितना खूबसूरत प्यारा सा डॉल जैसा फ्रॉक है, ये इनकी मामा ने बनाया था। इतना ब्यूटीफुल फ्रॉक, अगर माओ के पास स्किल्स हो वो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कैसे नहीं करती, कुछ खाने बनाकर करती हैं, कोई अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर करती हैं। बहरहाल माओ की मोहब्बत की तो कोई लिमिट नहीं होती, जिनको ये स्किल्स नहीं आते वो फिर किसी और तरह से करती हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक्स थे इनके। अब ये रामीन का फ्रॉक आप देखिए माशाल्लाह, गोल्डन एंड रेड कलर का रामीन का फ्रॉक था। रामीन जो है वो पिक्चर बनाने में थोड़ा सा तंग करती है, तो इस वजह से उसका मैं फ्रॉक शायद दिखा दूँ। देखें आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत, देखें अब देखें कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल फ्रॉक है उसका माशाल्लाह। तो बहुत प्यारे फ्रॉक्स थे, देखने में इंतहाई प्यारे लग रहे थे, इंतहाई कलरफुल। और ये एहसास कि देखिए माशाल्लाह अल्लाह बच्चों को नज़र बद से बचाएं कि ये बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप के शहजादे शहजादियाँ ही होते हैं। तो माशाल्लाह उमैमा बहुत खुश थी और बच्चे भी खुश थे। आज उमैमा की बर्थडे थी, वॉल सजी हुई थी,
सजाने की कोशिश की गई थी। और जनाब ये हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, इनका टाइम थोड़ा आगे आ गया माशाल्लाह। अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखें, इन सब बच्चों को। ये सब बच्चे अपने अपने घरों की बहारें हैं और इन्हें हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखें, ऐसे ही हंसता बसता रखें, कामयाब रखें, हर बुरी नज़र से बचा के रखें, इनको इनकी सारी खुशियाँ अता करें। तो जनाब ये उम्मे अम्मा का प्यारा सा केक था और ये 3 मिल्क केक था। बहुत मज़े का केक था माशाल्लाह, जिसको हमने इंजॉय किया। तो बस ये सेरेमनी चल रही है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।